अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की चाल इमरान खान खेलेंगे कि अपोजिशन समेत उनके मुखालफिन भी दंग रह जाएं। आप ये देखें कि अभी तक उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है और इमरान खान साहब ने वही इस्तीफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही को दिखाया है। आप उनकी सलाहियतों के इस वजह से भी मुतरिफ़ हो जाएंगे कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को इस बात पर भी राम कर लिया है कि पंजाब का मामला जो है वो हम ये जो कौमी असम्बली का अदम एतमाद की जो तहरीक इस वक्त चल रही है, ये कामयाब होती है या नाकाम होती है, इसके बाद पंजाब का मामला उठाएंगे। इसका मतलब है कि चौधरी बरादरान की जो वज़ारत आला है वो अब इस शर्त पे या इसी सूरत पे मुमकिन है अगर इमरान खान मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होते हैं। वरना ज़ाहिर बात है अगर इमरान खान ही फेल हो जाते हैं, अगर इमरान खान को ही वहाँ पे वोट पूरे नहीं मिलते, तो चौधरी साहब के जो ख्वाब हैं वो तो चिकनाचूर लाजमी तौर पर हो जाएंगे। ये एक ऐसी चाल, ये एक ऐसी मूव है जो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े सियासतदान भी शायद ऐसा ना सोच सकते। अब देखें कि जितने भी मुनहरिफ अराकीन थे, तरीन ग्रुप ने भी आलमोस्ट चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में जो है उनकी एतमाद का इज़हार कर दिया है। दूसरी जानब और भी जो दूसरे ग्रुप मुतहरिक थे वो भी आहिस्ता 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 हुकूमत की जो छतरी है उसके नीचे आते जा रहे हैं। अच्छा, असल मसला रह जाता है मुनहरिफ अराकीन का। उसके ऊपर देखें जो सबसे पहले प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि आपको सूरत हाल वहाँ तक कतई तौर पर लेकर नहीं जानी चाहिए जहाँ पर वापसी नामुमकिन हो। आज वही बात कि आप देखें, आप किसी को भी बुरा भला अपनी ज़ुबान के आप, क्योंकि आप इखलाकियात का दरस तो एक तरफ देते हैं कि हम मदीना की रियासत, आप किसी को उल्टे सीधे नामों से पुकारेंगे, आप किसी को डायरेक्ट हिट करेंगे कि रिश्ते नहीं करेंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है जब ऐसी धमकियाँ आप किसी को देंगे तो कोई भी शख्स आपके साथ चलने पर तैयार नहीं होगा। आखिरकार इमरान खान साहब को इसी बात पर आना पड़ा कि जी हम उनको उसी तरह इज़्ज़त देंगे, उनके साथ तमाम मामला जो उनके हल्के की डेवलपमेंट्स हैं या दूसरे तीसरे मामला हम मुकम्मल तौर पर गारंटी देते हैं। अच्छा जी, गारंटर बन कौन रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही। इस सारी सूरत हाल में जो एक मेन किरदार उभर कर सामने आया है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को एक मेन किरदार दे दिया है। कहते हैं ना कि कोई भी शख्स जब डूब रहा होता है तो डूबते को तिनके का सहारा। इस वक्त इमरान खान ने लाजमी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को इसलिए चुना है क्योंकि वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनको मनाना भी आता है कि किस तरह से लेके चलना है, दूसरी पार्टीज़ को, दूसरे अराकीन को किस तरह मनाना है। तो ये तमाम सूरत हाल अब इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, किसका फ़ैसला क्या सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम किरदार जो है इसमें MQM का होगा। MQM के आसार जो हैं इस वक्त बता रहे हैं कि वो भी PTI के साथ जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में हुकूमत ने ये जो परवेज़ इलाही वाली चाल चल के अपने चांसेस को ना सिर्फ बेहतर किया है बल्कि उसी 40 और 60 की पोजीशन पे ले आए हैं। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही इसमें तमाम किरदार अदा करते हैं, अगर उन्हें वज़ारत आला चाहिए तो उन्हें हर सूरत में मरकज़ में इमरान खान का साथ देना होगा और इमरान खान के साथ खड़ा होना होगा। वरना अगर इमरान खान ना बचे तो परवेज़ इलाही कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है, मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही।